बात जो करे वो धर्म है। और रामायण में इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, माता सीता की क्या मनोदशा थी मैं बताना चाहूंगी। राम जी पदासीन हैं और रावण बलशाली, शस्त्रों का बल है, रथ पर चढ़कर सेना को लेकर आ गया। माता सीता क्या सोच रही हैं? वो अपनी देवी से आराधना करती हैं कि मेरे पति की भुजाओं में बल बन के समा जाओ। यहाँ अक्रूर शक्तियां युद्ध कर रही हैं, मेरा पति धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम की विजय होती है। ये है मेरी भारत की नारी का चिंतन और आप उसका प्रतीक हैं। वैदिक काल से अनेक उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जिसमें नारियों ने अपने त्याग और शौर्य के साथ अपने देश को विजय दिलाई है। माता जीजाबाई का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया और हिंदू राज्य की स्थापना करी। पन्ना धाय का त्याग, जिसने राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करा। अहिल्याबाई होलकर का नाम लेना चाहूंगी मैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बहनों। पर अगर वर्तमान में आ जाएं तो हम नारियां किसी से कम नहीं है। हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, साथ ही स्मृति ईरानी जी हैं और क्या कहूं, देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक बार तालियां अपनी शक्ति पर होनी चाहिए। हम कम नहीं हैं। पर बहनों, एक विषय रखना चाहूंगी कि आज इस मातृ शक्ति सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आपको जागने की आवश्यकता पड़ी है। बहनों, जाग जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कुछ दुष्प्रवृत्तियां हमला कर रही हैं, हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं। हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का प्रादुर्भाव हो रहा है। हमारे बच्चे उसका अनुसरण कर रहे हैं, जबकि भारत में जन्म लिया उसका अन्न